ये वाला देखो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर बताऊं। ठीक है, इसे पकड़ो। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या फैब्री भी यहाँ है? अरे बाप रे। अरे फाबरी यहाँ क्यों आएगा गुलीस? नॉनसेंस। इस औरत ने फाबरी को छोड़ दिया, इसी ने उसके खिलाफ एविडेंस दिए थे। पर वो यहाँ क्यों आई है? अगर वो यहाँ जॉब के लिए आई होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मिस डेरन। मैं अभी के अभी आपको बता रहा हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। सच में मिस्टर जेजे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जेजे वेलकम। हाँ, हेलो डेविन। हेलो, हाउ आर यू? आई एम टू गुड। हाउ आर यू? मैं मिस्टर जॉन से मिलने आई हूँ। मिस्टर जॉन अब तक आए नहीं हैं। वो आ गए। सुपर्ब। मिस मीने, वेलकम। मिस्टर जॉन, हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। हाय। फैब्रिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली इटली में भी उसके खिलाफ सिमिलर एक्यूजेशन लगे हैं ना ये। तो अब सारे केसेस यूनाइट हो गए हैं। इसका मतलब फैब्री कई सालों तक जेल में रहने वाला है। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक यू सो मच जो भी किया उसके लिए। कोई बात नहीं है। फैब्री को छोड़ने के बाद मिस्टर जॉन ने मैकिनन से मेरे बारे में बात की। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आई ओ यू दिस मिस्टर जॉन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंशन और मैकिनन को आप जैसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो आप उनके लिए ही सूटेबल रहेंगी। थैंक यू। पर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ऐसा नहीं करता। आपने मैकिनन से मेरी तारीफ की, मेरे बारे में उन्हें अच्छा बताया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर मैकिनन कैसे हैं? कल के लंच के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। वो भी एक्साइटेड है, पर उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उनके बदले आज मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली वो बहुत बिजी है ना, तो मैं यहाँ आ गई। ऑलराइट। एक्चुअली मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपसे पूछने हो तो बताइए। क्या फ्री? ऑफ कोर्स, जरूर पूछिए। ओके, सी यू लेटर। Yes. See you later. फिर भी मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है। पर जेजे ये ऐसे छोड़ ही दिया, उस पर भरोसा मत करो गुलीस। ये औरत भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ सनेम, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। जेजे वेलकम बैक। नहीं, सिर्फ 15 दिनों के लिए, क्योंकि डिजाइन नोटिस पीरियड सिर्फ 15 दिनों का होता है। हेलो गाइस, हेलो, बाय बाय। वेलकम सनम। थैंक यू। हे गाइस, तो रेड मोड का लॉन्च कल है। जैसे कि आपको पता है कि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। हाँ, आई अपोलोजाइज अगेन। जो कुछ भी हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे आइलैंड को कैंपेन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, वो दूसरी बात है डेरन, पर सब कुछ तो फैब्रिक के कुछ लोगों के ऑब्सेशन की वजह से हुआ है। तो छोड़ो, वो सारी बातें पुरानी है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। चीजें छोड़ने में तो आप काफी एक्सपर्ट है, आप ही को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमें रास्ता बताइए। ऑफ कोर्स मिस सनम, मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। फिलहाल हमारा जॉब नहीं छूटना चाहिए, यह बात इम्पोर्टेंट है। तो हम काम पर फोकस करते हैं, है ना? इंसान ना पास्ट में चाहे जितना भी भटक जाए, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अगर वो गिव अप ना करे। हाँ, मुझे लगता है शायद ये जो बातें हैं हमें कैंपेन के लिए काम आएंगी। हमारे पास तो रोड के वीडियोस भी हैं। ओह, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं जेजे, इसका रेड मोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें कुछ चेक करना है? हाँ। तो चलो देखते हैं। मैगजीन्स और एड का काम हो गया है। सनम, क्या तुमने टाइटल्स चेक किए हैं? ऑफ कोर्स आई डिड मिस्टर जॉन। डेरन, क्या तुमने चेक किया कि सनम ने चेक किया है? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। दूसरे सिटीज में बिलबोर्ड भेज दिए हैं। वेल सनम, क्या तुमने सिटी लिस्ट चेक की? यस मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, ये आपने भी मुझे चेक करने के लिए कहा था, मैं चेक कर चुका हूँ, सब ठीक है। वेरी गुड जेजे, वेरी गुड। उन्होंने मुझे भी यही कहा था, हम दोनों को सेम ड्यूटी दी थी। डबल चेक माय फ्रेंड्स, प्लीज ऑफेंड मत हो, डबल चेक करना है। ओ हाँ, हम में से कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड भी हो सकते हैं। वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि बाल्कन्स वगैरह वगैरह वगैरह। सही कहा। कभी कभी बाल्कन से ठंडी हवा आती है और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं वेदर फोरकास्ट लिखता हूँ। पोस्टर्स की जो जगह थी, क्या वो अरेंज हो गई है? हाँ, मैं पहले ही डिटेल लिस्ट बना चुकी हूँ। टाइटल, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड एंड चैलेंज, और वो इस ऑर्डर में हैंग किए जाएंगे।
आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ परफेक्ट है। Oh, let me repeat. Attract, impress and challenge. डेरन, मुझे लगता है कि अब ये टाइटल सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो जान? इन टाइल्स के लिए हमें कस्टमर्स से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। अब सब हो गया है। इट इज डन। मिस्टर जान, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। मिस डेरन ने टीम को गैदर करके हमारे यहाँ रात भर काम किया और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कस्टमर ने भी हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ऑलराइट गाइस, सब अपने अपने काम पर वापस लग जाओ। कुछ भी बात करते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सनम, मैं एमरी के साथ कमर्शियल शूटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम रेडमोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। ऑलराइट। हेलो, ये हाय सनम, मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आने का प्लान कर रहा था। अरे नहीं नहीं, तुम उसे कार्गो से भेज दो ना। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों से देना है। और पता है, मैं इस वक्त भी तुम्हारे एजेंसी के गरीब कैफे में हूँ। तुम्हें एजेंसी का एड्रेस कैसे मालूम? मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। वो तो तुम्हारे नोटबुक पर लिखा था ना? ओह हाँ, सच है। मैंने उस पे लिख दिया ताकि अगर वो खो गई तो मिल जाए। अगर तुम्हें वक्त है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी नोटबुक भी दे दूंगा और हम बात भी कर लेंगे। मेरे पास सजेशन है तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो जगह। हाँ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। सनीम, तुम कहाँ जा रही हो? वो ईद मेरी नोटबुक लेकर आया है, मुझे जाना होगा। क्या मैं जा सकती हूँ? क्या तुम्हारी समझ में आ गया मिस डेरन क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तुम्हारी समझ में आ गया क्या? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वार्न कर रहा हूँ, आप यहाँ कुछ मत कीजिए मिस डेरन। मुझे इस तरह से मत देखो। दिख नहीं रहा क्या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही? शेम ऑन यू गुलीज, शेम ऑन यू। आपको अपना ऑरा अच्छा करना चाहिए। क्या हुआ? वो अपोजिट सेक्स है ना, इसलिए आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती हो। लेकिन मुझे लगता है वो सनेम से मिलने आया होगा। हाँ हाँ, चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो है कौन। ये हैंडसम लड़का कौन है? तो फिर रेस शुरू हो गई है। ब्रिटिश नोबल डेरेन जरा आगे की ओर चलते हुए। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कुछ करना ही होगा। अगर डेरेन से आगे निकलना है तो किसी अरेबियन घोड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए। अरे वाह वाह वाह, वो तो करीब करीब पहुंचने ही वाली है और अब ये रेस अपने फाइनल लैप तक पहुंच चुकी है और डिफरेंस अभी भी डबल है। पुलिस बहादुर है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है, लेकिन देखना है कि कौन पहले पहुंचेगा। और डेरेन पहुंच गई है। ब्रावो डेरेन, ब्रावो, बहुत अच्छे। जी कौन सी रेस? क्या कहा? तुम जाकर अपना काम करो। हेलो हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सनेम से मिलना है। सनम से अगर आपकी परमिशन हो तो। ईद, क्या हुआ? मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भुलाई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर एक एजेंसी देख रहा हूँ। मतलब कलरफुल एजेंसी? ये मिस डेरेन हमेशा रेनबो की तरह रहती है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनम, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या तुम जल्दी फ्री हो जाओगे ना? नहीं,
दरअसल आज कुछ ज्यादा ही काम है शाम को। एक कैंपेन का लॉन्चिंग है आज। मिस्टर जान आ रहे मिस्टर जान। हे, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या बात हो रही है? बोलो। ईद को मुझसे बात करनी थी तो मैं इन्हें बता रही थी कि आज कुछ ज्यादा ही काम है तो वक्त नहीं मिल पाएगा शाम को मिलने के लिए। हे, व्हाट्स अप ब्रो? आज कोई चांस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम आज बिजी हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी इनको स्पीच तैयार करनी है तो तुम किसी और दिन मिल लेना जब मुमकिन हो। यू नो सनम बिजी है। एक्चुअली बिजनेस का भी काम था। मुझे आपके इस जगह के नीचे एक फ्लैट रेंट पर है ऐसा मुझे पता चला है। दरअसल हमारा पब्लिश हाउस रेडी हो चुका है। ये पब्लिश होने के समय मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा सनम, ठीक है? क्या कहा? हमारा नया पब्लिशिंग हाउस? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सनम को जॉब ऑफर किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो ये करेगी। अच्छा, ओके। तुम ऐसा करने वाली हो सनम? हाँ, बस कुछ वक्त के लिए। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आजमाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कंसिडर करूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, ठीक है? अच्छा, आप लोग शायद बिजी हैं, मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा। फिर मिलता हूँ सनम। See you, Yigit. Have a good day. थैंक यू। Have a nice day. Bye bye. ओके। तो मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी गुलीस, जिस कार ने मुझे हिट किया था ना, उस कार का ड्राइवर यिगित था। जे तुम भी सुनो जरा, उस कार का ड्राइवर यिगित था जो अभी आया था। ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे मैं पहले से जानती हूँ। ये वही था जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी। तो फिर वो एजेंसी में किस काम से आया एक्चुअली था? वो एग्जाम्पल देना है तो सनम, मेरे कैबिन में आना प्रेजेंटेशन को लेकर। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट हमें में आती श्योर हूँ। होना होगा कि सब ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, बस हम पर भरोसा ही मत जरा कीजिए। आराम से, ओके? मिस्टर जान, हमारे पास 40 स्लाइड है जिनको हम कई बार चेक कर चुके हैं। कम से कम 40 बार तो किया होगा। मैंने किया है, मिस डेरन ने किया है, तो बाकी क्या सब हुआ? लोगों ने किया है। तो बार बार चेक करने में ही वक्त बर्बाद हो रहा है और हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए, और वो जरूरी भी है। मेरे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारे साथ बैठकर। हाँ, साथ में, मेरे साथ में, ऐसा ही कहा है हाँ। आपने? तुम्हारे साथ या किसी और के साथ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अवेलेबल थी इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। अच्छा, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, रेड मोड के लॉन्च के बाद आप यहाँ से भाग जाओगे, मतलब सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओगे दूर, है ना? और ये सब छोड़ दोगे। ये सब फालतू की बातें ना करो तो जरा बेहतर होगा। हाँ, मुझे कोई सूटकेस भरकर नहीं रखना है। मैं अपने साथ कोई चीजें नहीं ले जाता, मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं वहाँ पर जाकर फिर से शुरुआत करूंगा हर चीज की, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ, तुम प्रेजेंटेशन करोगी या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ाओ उसको। ऑफ कोर्स हाँ, करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो। इसको मैंने पढ़ लिया है और देखते हैं आगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसको पास करो। तुम उस बुद्धू की ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हो? हाँ, ये अच्छा है। बिजनेस ऑफर सनम, और कौन सी ऑफर हो सकती है? क्या उसने तुम्हें कोई गंदी ऑफर दी? ऑफ कोर्स मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, और क्या बात करूंगा मैं, बताओ। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? सॉरी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल बस करो सनम, एक आदमी यहाँ चला आता जिसे तुम जानती तक नहीं हो, तुमसे कुछ बकवास करता है और जॉब ऑफर करता है, और तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंसिडर भी कर रही हो। आपको पता है, जब आप बालकंस माउंटेन जाओगे तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है अपनी केयर कैसे करते हैं। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने ठीक की है, मैं जरूरत कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट दे दूंगा ना। मुझे ऐसे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे आपका नंबर भी नहीं चाहिए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। खैर, थैंक यू सो मच। सनम, मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ गई ना? मैं तुम्हारा ये टोन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मिनिमम 14 दिनों के लिए, लीगली कहूँ तो। बस बहुत हुआ आपका। अब मैं बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आपने मुझ पर हमला कर दिया और बहुत सारी गालियाँ भी दी। मैं बाहर जाओ, जाकर तुम्हें जो बवाल करना कर करो। दूंगी।
और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो आप बालकन जाने की बजाय जेल में चले जाओगे, समझे? तुम मेरे बालकन जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गई हो। सिर्फ मुझे पागल करने के लिए तुम कुछ स्ट्रेंज रिलेशनशिप को बढ़ा रही हो जिसका सच में तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, समझे आप? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ। सनम, मिस्टर जान, हमें सीरियसली चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। आपने कहा था कि इसे डबल चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। डबल चेक करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाए, आप ट्रिप के लिए अच्छे से जा पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए डबल चेक करते हैं। ओके, करते हैं डबल चेक। उस बटन को ज्यादा जोर से मत प्रेस करो, इम्पेशेंट लोग उसे जोर से दबाकर तोड़ देते हैं और ये बटन सबसे ज्यादा बार टूट चुका है, तो तुम प्लीज जरा आराम से यूज करोगी, वो फिर से टूट जाएगा, तो जरा संभल कर। ओह हाँ, जैसे आपने पिछली बार तोड़ दी थी वैसे ना। ठीक है, अब बस करो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। उसको उस तरफ से प्रेस करो ना। तो चलो पीछे चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पीछे जाने वाला बटन नहीं है। I mean, बैक गियर। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं बैकवर्ड्स नहीं जा सकता। तुमने हाँ, इसे भी तोड़ दिया है, तो प्लीज। हाँ। अरे नहीं, आप तो कोई दूसरा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों है ना? ऐसे कर सकते हैं। अपने बेटों के साथ ऐसे चलना कितना अच्छा लग रहा है। एमरे, गेस्ट इसी दरवाजे से एंटर करने वाले हाँ, हैं उसी ना? दरवाजे से करने वाले हैं। पॉलिन आ गई। हेलो। ओह वाह, पॉलिन तुम आ गई। कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे देखकर अच्छा देर तो लगा। नहीं हुई ना? हाय एमरे। वेलकम। जान, एमरे, हम चले? यस मॉम, चलिए। तो बताओ, तैयारी हो गई? हाँ चलो अंदर चलते हैं। ओके। हाँ सनम, तुम इस पार्ट पर जोर देना क्योंकि यही पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट है इसका। उसके बाद फिर स्लोगन से शुरू करना। ठीक है, जान कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है, ठीक है। मिस्टर एमरे आ चुके हैं। मैं ये बताने आई थी कि मिस्टर जान भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करें? उनके आने तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इसको ज्यादा लंबा मत खींचना क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है। वो आ गए। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ जिस बारे में मैं सोच रही थी कहीं वो अब हो ना जाए। अनफॉर्चुनेट। कहाँ पर है? नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब मन को ये पक्का कर यहाँ लो। पर क्या कर रही है? अरे मैंने कहा ना, खुद को डीमोरलाइज्ड मत करो। इसको ऐसे समझो कि जान ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है जैसे कि तुमने इनवाइट किया है मिस्टर मुजफ्फर और अयान को। ऐसे ही समझो। ये बहुत ही आसान है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं तो इस तरह से नहीं सोच सकती। हाँ, मैं भी नहीं सोच सकती। मैंने भी बगैर सोचे ही बोल दिया। बचाओ! अरे तुम्हें वायरल हो गया मेरा तो है। प्रेजेंटेशन है, मैं इस तरह से नहीं छींक सकती। ऐसा सुनने में आया है कि एपिडेमिक फैला है। परफ्यूम स्प्रे से पता चलता है, फुस फुस। लेकिन ऑर्गेनिक चीजों को आपको खुद समझना पड़ता है। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो? सलीम, एक मिनट रुक जाओ। ऑर्गेनिक पेपर सोप अरे समझाओ तो यहाँ लेके से जाओ। जाओ यहाँ से। जी, ये सब क्या चल रहा है? मैंने कस्टमर से बात कर ली है, उनको पसंद आया है। उन्होंने कहा आई लव, वो भी जोर देकर कहा था। But don't सुनो worry. भाई, हम यहाँ पर्सनल बात कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जी, ये सुनो, बिजनेस मैं है, इसमें वहाँ- ऐसा करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक सोप है, ले जाइए, इससे बहुत काम आएगा। बिजनेस के बहुत बारे में अच्छी मुझे चीज़ है। तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम इतनी होशियार लड़की हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो स्मार्ट हो। जरा चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, जरा चलो। मैं भी आती हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका है प्रेजेंटेशन के लिए। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू करें। गुड, लेकिन तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो। नो, आई एम फाइन। तुम्हें एक बात बताऊं पोलिन, सलीम सिर्फ जान के साथ यहाँ रहने के लिए वो प्रेजेंटेशन छोड़ सकती है। कैसे हो सकता है और क्यों? मुझे रीजन का पता नहीं है, शायद उनका कोई प्लान होगा। शायद वो सोच रही होगी कि जान को जाने से रोक सकती है। मिस मीने, मिस्टर जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस सनम, बोलो। सनम, चेंज करने का वक्त अब हमारे पास है नहीं, पता है ना? नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे लगता है कि मेरी जगह मिस टेरन को ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए। हाँ, पर क्यों? तुमने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू सो मच। लेकिन हमने
मिस डेरन का दिल बहुत दुखाया है, आपको पता है ना, वो बहुत दुखी थी। थैंक यू मिस डेरन ने ये जॉब पाने के लिए बहुत कुछ किया है और फिर वो उस गंदे गेम का अनजाने में हिस्सा बन गई थी हमारी वजह से। और वो प्रेजेंटेशन करने में बहुत अच्छी है, उन्हें इस कैंपेन के बारे में बहुत कुछ पता है और वो इसमें बहुत अच्छी भी है, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती है ये प्रेजेंटेशन करना। डेरन, हाँ तुम्हारा क्या कहना है? हो सकता है, मतलब अब मैं क्या बोलूं? ओके, तो तुमने सही कहा। लेकिन मिस मिनी, जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर मैकिनन की ये जिद थी कि इस प्रेजेंटेशन को सनम ही करे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और उन्होंने कहा था कि प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन कनेक्ट किया जाए। मिस्टर जॉन, सनम का स्टेज पर होना बहुत जरूरी है। आखिरी वक्त में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैकिनन अपसेट हो जाएं। एब्सोल्युटली। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों साथ में प्रेजेंटेशन करो, डेरन और सनम। मुझे यकीन है ये बेस्ट होगा, इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता, है ना? आई मीन इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्या कहना है? वंडरफुल। बहुत अच्छी बात है, क्या कहती हो सनम? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, हमारे अपने मेंबर्स है और हमारे पास अपना मेल एड्रेस भी है। लीजिए लीजिए, अच्छा ये भी रख लीजिए। हाँ, मैं पढ़ लूँ। उस पे सब कुछ हाँ, डिटेल में पढ़ लिखा लूँगी है, मैं। सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। चाहिए तो कॉल करना। हाँ, कैसी है मैडम? अगर आप चाहती नहीं, हैं मुझे कि नहीं आपका चाहिए। बॉयफ्रेंड आपको हनी बोले, I'm तो हमारा sorry, ऑर्गेनिक हनी sorry। यूज कीजिए। भाई बुरा मत मानिएगा, ये बहुत अच्छी है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। वाह वाह, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं तो ऑर्गेनिक हनी बेच रहा था जिससे उनका मुजफ्फर? फायदा होता। आहा, मिस गुलीस, कैसी हो तुम? देखकर अच्छा लगा तुम्हें। कितनी अच्छी पार्टी है ना? मुझे यहाँ पर 6 मेंबर्स मिल गए। पता है तुम्हें, मेरा बिजनेस सही चल रहा है। तुम्हें पता है आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर ये पार्टी भी ऑर्गेनिक होती तो मुझे 600 मेंबर्स और मिल गए होते। वो क्या है ना, असल में ऑर्गेनिक की बात ही अलग है, लेकिन हर कोई ये बात समझता नहीं है ना। उन्हें समझाना पड़ता है ऑर्गेनिक के बारे में। वैसे इस पार्टी में लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? हाँ वो, और हाँ प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पार्टी भी है, कॉन्सर्ट भी है। पार्टी, खाना, प्रेजेंट्स बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा हुआ इस पार्टी में। अगर मेरा बिजनेस कामयाब हुआ तो मैं भी ऐसी पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा शायद कम से कम 1 लाख तो आया ही है। हूँ। ओह माँ, मतलब ओह वाह, सच में इतना हुआ है? हाँ, इतनी बड़ी पार्टी देकर पैसा क्यों वेस्ट करना? मैं तो चैरिटी में पैसा दे दूंगा सारा, गरीब बच्चे खुश भी हो जाएंगे। इस जगह का किराया बहुत ज्यादा है, इतने सारे वेटर्स हैं, बाकी सर्विसेज हैं, उसका पैसा तो लगता है ना। ओके, आप सबका इस रेड मोड की लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक नया सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट यहाँ करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। किसी का परफ्यूम बनाना एक बहुत ही मुश्किल जर्नी है, और फिर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन का डिजाइन बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था। सच कहूँ तो जिंदगी में होने वाली हर बात एक जर्नी है, जिसके स्टेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। ये एक गाड़ी है, पता नहीं हमें कहाँ रोक दे। सो व्हाट से, इस जर्नी को क्यों ना पैशन और डेडिकेशन के साथ पूरा किया जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी इंस्पायर एवरी वुमन टू लीव देयर मार्क। चैलेंज कीजिए जिंदगी के हर एक पहलू को और ऐसे मुकाम पर पहुंचिए। क्या बात है? अरे चुप रहो चिल्लाओ मुझे। मत मुजफ्फर, शांत रहो। कर रहे हो तुम? जहां से आपको कोई गिरा ना पाए। लेकिन याद रखिएगा, इस जीत की खुशबू सिर्फ उन लोगों तक पहुंच पाए जो आपको डिजर्व करते हैं,
जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए आगे बढ़ने से नहीं कतराते, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो अपनी खुशबू फैलाना मत भूलिए। तो हाँ दोस्तों, आज की शाम यही खत्म नहीं होती, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप लोग एंजॉय कीजिए। डैरन को ना हमेशा एक चीज में अपना टच डालना बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट लाइन भी इम्प्रॉम्प्टू ही थी, हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। क्या बात है, लाइन तो बहुत अच्छी थी। कैसा था? सनेम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट। सनम तुम कितनी अच्छी स्पीकर हो। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ मैंने हाँ सब स्लोगन तो संभाल सारे लिया। तुम्ही ने लिखे हैं, क्या बात है। हाँ सही कहा। वो स्पीच काफी मीनिंगफुल थी। वेरी गुड। थैंक यू जान। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना। सनेम, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। तुमने तो स्टेज पे कमाल कर दिया और आखिरी का इम्प्रोवाइजेशन तो लाजवाब था। थैंक यू सो मच। तो अब आपके सामने आ रहे हैं द बैंड ऑफ द नाइट, सूटकेस। जान, जान, मैं इस बैंड को जानती हूँ, ये तो तुम्हारे दोस्त है ना? मैं जानता हूँ इन्हें। हाँ, मुझे याद है हम इनके कॉन्सर्ट में एक बार गए थे। अच्छा हाँ। मुझे याद नहीं है। Kendi kendime beni, ne çabuk geçti zaman. Unuttum her şeyi, başka biri vardı, şimdi bambaşka biri. Önce bir ayna söyledi bunun sebebini. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Oturdum düşündüm kendi kendime seni. Neredeydin daha önce? Beni çok beklettin. Sendeki her şey benim olsun diye çok dua ettim. Bunu çok istedim. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya.
जान, क्या हम लॉन्च के बाद थोड़ी बात कर सकते हैं? मिसेस हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? हाँ? अचानक से चक्कर आ रहा है और पेट में भी दर्द कोई है। पानी लेकर आओ इनके लिए प्लीज। एमरे, तुम मॉम को थोड़ा बाहर ले जाओ। चलो बाहर चलो। तुम मेरे साथ बाहर चलो जान। ओके चलो। ठीक है, तो मैं भी ठीक आपके है। साथ आती हूँ। अब ठीक तो है? क्या हुआ, तुम उनसे बात कर पाई? कभी कभी गिव अप कर देना ही अच्छी बात होती है लया। चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे, ओस्मान हमें ले जाएगा। Geceler kısa, birbiri ardına, थैंक यू वेरी मच। zaman yok You're welcome. zaten her baktığımda. Vazgeç dedin, olmaz dedin, boş ver dedin ya. Sen öldün derken anlamadıydım, gözyaşlarımdan defalarca. Aynalar beni göstermiyor. खैर ये तो होना ही था। आप चाहे जितना पुश करते या फिर छोड़ देते, आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है वक्त के आगे झुक जाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी एक ऐसा वक्त है जहाँ प्लान बनाने के बावजूद भी कई सारी चीजें होती हैं। इसीलिए जोर मत लगाओ, ऑब्जेक्ट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो और चल पड़ो। जब चीजें बदल जाएंगी तब हम मिलेंगे। Sen öldün derken anlamalıydım gözyaşlarımdan. Vazgeç dedin, olmaz dedin, boş ver dedin ya. Sen öldün derken anlamalıydım gözyaşlarımdan. Vazgeç dedin, olmaz dedin, beni boş ver dedin ya. मॉम की तबीयत अब ठीक है, ये लो पियो। चलो अच्छी बात है। मॉम का हॉस्पिटल न जाकर सीधा घर आना तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ, लॉन्च में थोड़ी थकान हो गई इसलिए मैं उन्हें सीधा घर ले आया। पर लॉन्च अच्छा था। अच्छा नहीं भाई, बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया, मजा आ गया मुझे। सनम और डेरन ने आज कमाल ही कर दिया। हाँ, उनकी स्पीच बहुत ही अमेजिंग थी, स्पेशली जो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, दैट वाज अमेजिंग। हाँ, उसने बहुत कुछ अपने मन से उस स्पीच में ऐड किया। काफी रिलेटेबल और डीप मैसेज था। इट वाज गुड। लाइफ ऐसी है। हाँ, सनम ने जैसे कहा कि चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, नसीब में जो लिखा होता है आखिर वही होता है। एग्जैक्टली। पहले आप रूल्स और ड्रीम्स फॉलो करते हैं और फिर पता चलता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, अच्छी चीज है। अगर सब कुछ सेम रहा तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। क्यों? अच्छी बात यह है कि ये चेंज आपके सामने सवाल खड़े कर देते हैं। आप अपने डर से झगड़ते हैं और फिर खुद से ही सवाल करने लगते हैं और आप स्ट्रांग बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा।